नमस्कार दोस्तों। धनतेरस का त्यौहार आने वाला है। धनतेरस के त्यौहार में भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी सबके घरों में बारी बारी से ज़रूर जाते हैं और सबके घरों में जा कर के उनको सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देते हैं। धनतेरस में हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और भगवान धन्वंतरी प्रसन्न हो। लेकिन कभी कभी गलती से हम कोई ऐसा सामान खरीद लेते हैं जिससे लाभ के स्थान पे हमें हानि होने लगता है। तो चलिए आज हम आपको ऐसे कुछ सामानों के बारे में बताएंगे जिसको खरीदने से लाभ के स्थान पे हानि होता है। तो उसमें पहला सामान है, हम धनतेरस में प्लास्टिक के बर्तन खरीदते हैं। आजकल प्लास्टिक के बहुत ही खूबसूरत और अच्छे अच्छे सामान मार्केट में आ गए हैं और लालच में हम प्लास्टिक के सामान खरीद लेते हैं। लेकिन प्लास्टिक के सामान खरीदने से परिवार में बरकत नहीं होती है, लाभ के स्थान पर नुकसान होता है। तो कभी भी धनतेरस में प्लास्टिक के बर्तन तो आप बिल्कुल न खरीदें। उसके बाद अगला सामान है स्टील के बर्तन। स्टील के बर्तन भी धनतेरस में हमें नहीं खरीदना चाहिए। स्टील एक मिश्र धातु होती है जो भगवान धन्वंतरी को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो इस धनतेरस में आप स्टील के बर्तन भी न खरीदें। यदि आप पाना चाहते हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो स्टील के बर्तन धनतेरस में बिल्कुल ही आपको नहीं खरीदना चाहिए। तो चलते हैं अगले सामानों के बारे में। और अगला सामान है, हम धनतेरस में एल्युमिनियम के बर्तन खरीदते हैं। एल्युमिनियम का बर्तन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक होता है और एल्युमिनियम का बर्तन भगवान धन्वंतरी को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। एल्युमिनियम में खाना खाना हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है, बहुत सारी बीमारियां लाता है और भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। तो उन्होंने मना किया है कि आप इस तरह के एल्युमिनियम के बर्तन बिल्कुल न खरीदें। एल्युमिनियम के बर्तन को देख करके भगवान धन्वंतरी काफ़ी रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद की जगह पे हानि भी दे सकते हैं। तो चलिए अब अगले बर्तन के बारे में हम बात करते हैं जिसको हमें नहीं खरीदना चाहिए। अगला बर्तन है लोहे के बर्तन। लोहे के बर्तन और लोहे के सामान धनतेरस के दिन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहा का सामान खरीदने से शनि की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है। लोहे में शनि का वास होता है, तो इस दिन शनि का वास वाले सामान बिल्कुल आपको नहीं खरीदना है और लोहे के बर्तन और लोहे के सामान खरीदने से आपको बचना चाहिए। और लोहे के सामान के बने हुए नुकीली चीज़ें, चाकू और धारदार हथियार तो आपको इस दिन बिल्कुल ही नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहा शनि के कारण हमें नुकसान भी दे सकता है। चलिए इसके बाद अब हम आपको ये बताएंगे कि हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे परिवार में बरकत हो, सुख शांति हो, स्वास्थ्य की उन्नति हो और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे परिवार में बरसे और लक्ष्मी हमारे परिवार में निवास करें। और ऐसा क्या सामान खरीदें कि हमारे परिवार का धन 13 गुना बढ़ जाए, 15 गुना बढ़ जाए और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। तो सबसे बढ़िया जो बर्तन होता है, आपको धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए, पीतल के सामान खरीदने चाहिए, क्योंकि पीतल में माँ लक्ष्मी का वास होता है। पीतल माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रसन्न है। इसको लाने से आपके परिवार की सुख और समृद्धि बढ़ जाती है, आपके परिवार का धन 15 गुना तक बढ़ जाएगा। इस नाते इस धनतेरस में अपने घर में लाइए पीतल का बर्तन और करिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न। तो गलती से भी पुराने बताए हुए बर्तनों को न खरीदें और पीतल के बर्तन इस धनतेरस में आप ज़रूर खरीदें। पीतल के बर्तन
को देख करके भगवान धन्वंतरी भी प्रसन्न होते हैं और आपको सुख और समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि आपको पता है पीतल के बर्तन में खाने से हमारे स्वास्थ्य में उन्नति होती है। उसके बाद अगला सामान है, इस धनतेरस में आप धनिया जरूर खरीदिए। धनिया को धन का देवता भी माना जाता है, धनिया को धन माना जाता है। धनिया को लाने से हमारे परिवार में दिन दुगुनी चार चौगुनी उन्नति होती है, परिवार में धन की वृद्धि होती है, परिवार में स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। आपको पता है धनिया खाने से स्वास्थ्य भी हमारा सही रहता है और धन भी हमारा सही रहता है। तो इस धनतेरस में लाइए धनिया, और कोई भी बर्तन अगर आप खरीदते हैं तो उसको बर्तन को खाली मत लाइए, उसमें धनिया भर के लाइए। धनिया भर के किसी बर्तन में यदि आप लाते हैं इस धनतेरस में तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपको सुख और समृद्धि का आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगी। धनिया स्वास्थ्य का द्योतक माना जाता है और भगवान धन्वंतरी धनिया को देख करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं। चलिए हम अगले सामानों की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसा दूसरा कौन सा सामान हम खरीदें। तो दूसरा सामान है झाड़ू। इस धनतेरस में अपने पुराने झाड़ू को करिए विदा और एक झाड़ू जरूर खरीदिए। चूँकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप भी माना जाता है, झाड़ू में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। चूँकि झाड़ू हमारे परिवार की सफाई करती है और जहाँ सफाई होती है, जहाँ स्वच्छता होती है, वहीं माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। गंदे जगहों पे माँ लक्ष्मी बिल्कुल निवास नहीं करती हैं। तो इस धनतेरस में आप लाइए झाड़ू। आप एक काम और कर सकते हैं, 4 झाड़ू का एक बंडल बना करके बगल के मंदिर में दान भी कर सकते हैं। चलिए अगले सामान के बारे में बताते हैं जो आपके धन को दिन दुगुना चार चौगुना बढ़ाएगा। तो वह है कौड़ी। इस धनतेरस में आप कौड़ी ज़रूर खरीदिए और कलर उसका पीला होना चाहिए। मतलब इस धनतेरस में आप पीली कौड़ी खरीदिए यदि आप बढ़ाना चाहते हैं अपना धन। और जहाँ पे आप अपना रुपया पैसा रखते हैं वहाँ पे कौड़ी को रख दीजिए और कौड़ी को रख करके पूजा करिए। मतलब इस धनतेरस में लाइए पीली कौड़ी और तिजोरी में अपने रखिए पीली कौड़ी, यहाँ नहीं तो अलमारी में रखिए पीली कौड़ी। ये पीली कौड़ी आपके धन को 15 गुना तक बढ़ा देगा। तो निश्चित ही इस धनतेरस में पीली कौड़ी आपको खरीदना चाहिए। चलिए अब अगले सामान के बारे में बात करते हैं जिसको खरीदने से आपका धन 15 गुना तक बढ़ जाएगा और माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी बिल्कुल ही प्रसन्न होकर के आपको सुख सब समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है सोने और चांदी के सामान। तो इस धनतेरस में खरीदिए सोना, खरीदिए चांदी और प्रसन्न करिए माँ लक्ष्मी को, प्रसन्न करिए भगवान धन्वंतरी को। चूँकि सोने के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है, सोने के अंदर भगवान धन्वंतरी का भी वास होता है। तो इस धनतेरस में आप खरीदिए सोना और खरीदिए चांदी। कई सारे लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। चांदी के सिक्कों में माँ लक्ष्मी का निवास भी माना जा। चूँकि सोना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम माना जाता है, सोने में गर्मी होती है, सोना पहनने से आपको बहुत सारी बीमारियां भी नहीं होती हैं। इसी नाते इसमें भगवान धन्वंतरी का वास होता है, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद होता है कि आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे यदि खरीदते हैं सोना। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश देवता। धन्यवाद।